ताली बजाकर अपनी जिंदगी में वेलकम करें। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। हालेलुया। प्रेज़ हालेलुया। हालेलुया। हेलो, ओके, हालेलुया। थोड़ी सी कोशिश, माइक चेंज। हेलो, हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ आप सब मसीह में खुश हैं। प्रेज़ गॉड। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, पूरे चर्च की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं ईमान रखता हूँ आप सब खुदा का कलाम सुनेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 25 से 30 मिनट तक मैं खुदा की आवाज़ को आप तक पहुँचाऊँगा। इको कम कर दो, बिल्कुल इको सादा कर दो। हेलो बच्चे, और कम करो। हेलो, बस ठीक है। हेलो, थोड़ी सी, हेलो बच्चे, ठीक है, ओके। हालेलुया। और खुदावंद आप सबको बरकत देगा। मैं ईमान रखता हूँ जो पैगाम आज आप सुनने जा रहे हैं, अगर आप उस पैगाम को पूरे तौर पर सुनेंगे, समझने वाला खुदावंद से दिल मांगेंगे, सोचों को खुदावंद के ताबिया कर देंगे, तो मैं ये ईमान रखता हूँ इसके बाद आपको कभी दुआ करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद दुआ करने वाले बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने दुआएं की, प्रेस्टिज की। दुआ करना, प्रेस्टिज करना, इसका मतलब होता है खुदा के साथ बातें करना। हम खुदा से प्रेस्टिज के ज़रिए से, दुआ के ज़रिए से हम खुदा से अपनी बातचीत करते हैं, लेकिन जब कलाम होता है तो उन्हीं दुआओं का और प्रेस्टिज का खुदा आपको जवाब देता है। क्योंकि जब कलाम खुलता है तो सामने खड़े हुए पास्टर्स को आप मत देखें, आप ये देखें कि खुदा का कलाम खुला है और खुदा का पाक रूह, होली स्पिरिट, जिसका वादा यीशु मसीह ने किया था, वो आपके साथ बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ही जिंदगियों को तब्दील करता है और डिलीवर करता है। कभी कलाम किसी के लिए ठोकर का बाइस नहीं बनता, बल्कि कलाम हमेशा लोगों के लिए बरकत ही बरकत होती है। आमीन। कलाम से हमेशा बरकत मिलती है, दिल नहीं टूटते। कलाम सुनने से मसीह दिलों को ठेस नहीं पहुंचती, बल्कि कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम ही है जो बंजर ज़मीनों को भी आबाद करने की कुदरत रखता है। खुदा का कलाम कुदरत है। आइए अपने हाथों को उठाएं। मैं चाहता हूँ एक दफ़ा मेरे पीछे दुआ करें। दोनों हाथ अपने उठाने, किसी की तरफ मत नहीं देखना। मेरे पीछे एक दुआ करनी है। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आज के वक्त के लिए कि आज आप मुझसे बात करने वाले हैं। मैं दुआ करता हूँ, अपने दिल को खोलता हूँ और मैं वादा करता हूँ मैं आपका कलाम सुनूंगा। आज आपका कलाम मेरे लिए है। आज मैं सेम ना जाऊँ, बल्कि खुदावन आपके कलाम के फलों से भर जाऊँ। ये कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए है, ये कलाम आए हुए लोगों के लिए है। ये आज कलाम मेरी ज़िंदगी में फलों को लेकर आए और मेरे फल बने रहें यीशु मसीह के नाम में। कलाम की इज्जत के लिए ज़ोरदार ताली बजाएं। इस इबादत के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने बाजार से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पर खुदा का पैगाम सुनाऊं, तो बाजार जी ने कहा जी जो आपको अच्छा लगता है, जो होली स्पिरिट आपको गाइड करता है। तो मैंने इस इबादत के ताल्लुक से पूछा, तो भाई बल्कि मुझे और कुछ लोगों से भी पता चला कि इस जो आज जिस इबादत में आप इकट्ठा हैं, जैसे प्यारे भाई आरफ, प्यारे भाई वारस, प्यारे भाई जॉर्ज, प्यारे भाई आशिक और प्यारे भाई आसफ और इनकी सिस्टर हाना, तो इनकी फैमिली की तरफ से ये इबादत का अरेंज किया गया है। तो मुझे कुछ लोगों से ये भी सुनने को मिला कि कुछ लोग इस इबादत को मेला कहते हैं, कुछ लोग बरसी कहते हैं।
अगर मेला होता तो बाहर कुछ जलेबियाँ पकौड़े वाले भी होते, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बरसी भी है तो ये बरसी, उन्होंने बोला ये बरसी भी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी है। हालेलुया। तो क्या सिर्फ बरसी के मौका पर या मेले करवाने के मौका पर ही हम इकट्ठे हो सकते? क्या खुदा की इबादत के लिए हम इकट्ठे नहीं हो सकते? इबादत करने का, मसीह में इबादत करने से, शुक्रगुजारी करने से जो ग्रेस, जो अभिषेक हम रिसीव करते हैं, मैं उसी के तल्लक से आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। आज के बाद इस बात को याद रखें कि ये जो सालाना इबादत होती है जो भाई करते हैं, इसका जो मजमून और टॉपिक है वो सिर्फ शुक्रगुजारी है खुदा की। और आप समझते हैं कि शुक्रगुजारी करने से कितनी बरकतें जो है वो खुदा देता है। हालेलुया। बराए मेहरबानी सबने सुना, आपको पता है कलाम के दौरान अगर कोई बात करे तो मैं उसको डांट देता हूँ, बाद में माइंड नहीं करना कि भाई साहब ने हमें बेइज्जत किया है, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं खड़ा होता हूँ तो ये होली स्पिरिट होता है। मैं हर रोज़ ही की दुआ करता हूँ, जब भी पैगाम हो, मैं क्या हूँ, मैं तो अपनी ज़ात से कुछ भी नहीं हूँ। तो ये तो उसका फजल, उसकी ग्रेस है मुझ पर कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आपके साथ बातें करूँ। और मेरी एक ही दुआ होती, मैं जितनी भी दुआ करता हूँ मैं बार बार खुदा से एक ही दुआ को रिपीट कर रहा हूँ, खुदा जब भी पैगाम हो, बोलने वाला मैं नहीं, आपका रूह कुदस। अगर आप इस बात पे ईमान रखते कि खादम के अंदर होली स्पिरिट बोलता है तो फिर आप इसका यकीन भी किया करें। हालेलुया। तो क्या ये ग्रेस, ये फजल और ये शुक्रगुजारी सिर्फ और सिर्फ क्या भाई जार्ज, प्यारे भाई आरफ, वारस, क्या इनकी फैमिली करवा सकती है? क्या बाकी हम लोग ऐसी इबादत का अरेंज नहीं कर सकते कि जिसमें मसीह ईमानदार लोग इकट्ठे हों, खादम इकट्ठे हों, रिश्तेदार भी इकट्ठे हो जाएं, ताकि मिलकर हम खुदा के कलाम को, इस खुशखबरी को, ये खुशखबरी जो खुदा के कलाम की खुशखबरी है, ये जलाल की खुशखबरी है, ये आसमान की बादशाही की खुशखबरी है, ये मसीह की खुशखबरी है, खुदा की खुशखबरी है, खुदा के फजल की खुशखबरी है। और इसी तरह मिलकर खुदा का कलाम ये खुशखबरी है। क्या हम मिलकर एक दूसरे तक इस खुशखबरी को क्या फैलाना चाहते हैं? क्या मुख्तलिफ टॉपिक पर हम खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, ताकि प्यारे भाई आरफ, वारस और जार्ज और बाकी भाइयों के वसीला से आप इस खुशखबरी को सुन सके, इस खानदान के वसीला से आप तक ये खुशखबरी पहुंचे। लेकिन मैं आप आज को बताना चाहता हूं कि ये खुशखबरी बड़ी कमाल की है। हालेलुया। कुछ लोग इस खुशखबरी को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन ये खुशखबरी सबके लिए है। और ये खुशखबरी खुदा के फजल की खुशखबरी है, ये उसकी ग्रेस है, उसका अभिषेक है और उसका फेवर है। आप सब पर, किसी एक पर नहीं, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फेवर खुदा का सब पर है, हर एक पर है। लेकिन कुछ लोग इस फेवर को समझते हैं, कुछ लोग इस फेवर को नहीं समझते, लेकिन कुछ लोग इस फेवर को लेने के लिए खुदा के कलाम के मुताबिक चलना चाहते हैं। हालेलुया। एक हवाला हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तीतस का खाते बुजुर्ग पालूस रसूल का लिखा हुआ उसका 2 बाब और उसकी हम 11 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर आज हमने मिलकर एक बात को सीखना। मैं फिर आपको रिपीट करूं, अगर आप आज खुदा के कलाम को दिल लगाकर सुनेंगे तो आप सेम रहने वाले नहीं है, बल्कि आप दुआ करने वाले नहीं, बल्कि मैं दुआ करवाने वाले नहीं, दुआएं करने वाले बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। ये तीतस का खाते जनाब मुकद्दस पालूस रसूल का लिखा हुआ 2 बाब 11 आयत सब निकाल लें, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है। क्या है जो सब आदमियों की निजात का? खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है, किसी एक आदमी के लिए नहीं, पास्टर शफीक के लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए नहीं, भाई चार्ज के लिए नहीं, भाई जुल्फकार के लिए नहीं, इस खानदान के लिए नहीं, बल्कि ये खुदा का फजल सब आदमियों पर जाहिर हुआ है।
किसी एक पर नहीं, बल्कि ये फजल सब पर है। सब मेरे पीछे बोलो, ये फजल मुझ पर है। हाथ रखो अपना, ये फजल मुझ पर है, ये फजल मुझ पर है। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से उसके फजल को, उसकी ग्रेस को, उसके अभिषेक को। हालेलुया। और जो हमारे आज का टॉपिक का इन्वान है वो है फेवर ऑफ गॉड, खुदा की फेवर, खुदा की हेल्प। किस तरह खुदा इंसानों की, अपने लोगों की हेल्प करता है जो उनकी फेवर में खड़ा होता है। जब हम पुराने सलातीन में से, पुराना नामा सलातीन में से एक हवाला देखते, इसको बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर अलीशा नबी की स्टोरी में से हमें एक ऐसी औरत का जिक्र मिलता है जिस पर एक बड़ा खास खुदा का फेवर था। लेकिन इस सारी कहानी से हमने सीखना यह है कि उस औरत ने ये खुदा का फेवर लिया कैसे। आप इस बात को समझो, हर किसी पर ये खुदा का फेवर है, क्योंकि हम सब ने यीशु मसीह को कबूल किया है और हमने निजात को हासिल किया है। और जो यीशु मसीह को लोग जानते हैं, तौबा करते हैं, उन पर ये खुदा का फेवर होता है। लेकिन अगर हम इस फेवर के नीचे रहकर भी अगर हम प्रॉब्लम का शिकार है, तो आज हमने इस बात को समझना है कि इस औरत ने उस फेवर को लिया कैसे है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह मैं ये बात यूं कह सकता हूं कि ये फेवर जैसे प्यारे भाई आरफ और उनके तमाम भाइयों पर ये फेवर मौजूद है, इसीलिए वो हर साल आप लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि उनके वसीला से आप तक ये अंजील की खुशखबरी का पैगाम पहुंचे। दूसरा सलातीन 8 बाब की पहले आयत से मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर एक शनीम की औरत का हमें जिक्र मिलता है। ये शनीमी औरत बाइबल मुकद्दस कहती है ये एक मालदार औरत थी। और मसीह में शीशो लिखा है कि अलीशा नबी जब उस शहर के अंदर गया जहां पर ये शनीमी औरत रहती थी, शनीम के शहर के अंदर, तो जब इस औरत ने देखा तो इसने अपने शोहर के साथ गुफ्तगू की। इसने कहा मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये जो शख्स अलीशा है ये मर्द खुदा है, ये कोई नबी है। क्या हम इसके लिए अपने घर में इसके रहने की कुछ जगह तैयार करें ताकि ये मर्द खुदा जब भी शहर के अंदर आए ताकि वो हमारे घर के अंदर टिक सके, हमारे घर के अंदर रहाइश करे। तो बाइबल के अंदर लिखा है इस शनीमी औरत ने अलीशा मर्द खुदा के लिए अपने घर के अंदर एक रहने की जगह तैयार की और इसने कहा कि ऐ मर्द खुदा, ऐ खुदा के नबी, तू जब भी इस शहर के अंदर आए तो तूने मेरे घर के अंदर आकर रहाइश करनी, मेरे घर के अंदर आकर रहना है। और वो औरत अलीशा को मर्द खुदा जानती थी, नबी जानती थी। और अलीशा जब भी शहर के अंदर जाता तो वो उस औरत के घर के अंदर रहता और उसे खाना पीना देती। एक दिन उसने अपने नौकर झाजी से बोला कि जरा बता इस औरत को पूछ कि तू खुदा के नबी की, मर्द खुदा की इतनी खिदमत करती है, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं कौन सी दुआ तेरे लिए करूं। और वो शनीमी औरत कहती है ऐ मेरे आका, ऐ खुदा के नबी, मर्द खुदा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसने कहा मैं जानता हूं तुझे एक चीज की जरूरत है, तू बांझ है, तेरी औलाद नहीं है। जहां मैं तेरे लिए दुआ करता हूं, खुदा तुझे औलाद जैसी बरकत देगा। उसी शनीमी औरत के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और कुछ दिन गुजरने के बाद नसीब में वो बेटा एक तप की वजह से, बुखार होने की वजह से, सर में दर्द होने की वजह से उसका बेटा मर गया। जब उस औरत ने देखा मेरा बेटा मर गया तो कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई गलत सोच नहीं, जल्दी से एक नौकर को लिया और अलीशा के पास चली गई। अलीशा दूर से देखकर कहता है कि आज क्या है, क्या वजह है, ये शनीमी औरत आ रही है, ये इससे भाग कर पूछ तुझे क्या हुआ है। झाजी पूछता है, मेरा आका पूछता तुझे क्या है, वो कहती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तेरा बेटा ठीक है? हाँ मेरा बेटा ठीक है। तेरा शौहर ठीक है? हाँ मेरा शौहर ठीक है। तेरा बिजनेस ठीक है? हाँ सब कुछ मेरा ठीक है। और उसके कदमों पर बैठकर बोलती है ऐ मेरे आका, ऐ मर्द खुदा, क्या मैंने तुझे बेटे के लिए इल्तिजा की थी?
अलीशा कहता है यकीनन ये बात खुदा ने मुझसे छुपाई रखी। इस बात को बड़ी बहनों भाइयों बड़ी गौर से सीखना है आपने। ये खुदा का फेवर है जो सब पर होता है, लेकिन कुछ लोग इस फेवर को समझते, कुछ लोग रिसीव करते, कुछ लोग इग्नोर करते। लेकिन जो रिसीव करते उनकी जिंदगी के अंदर क्या होता है, जो इग्नोर करते उनके साथ क्या होता है। और अलीशा ने उसके बेटे को जिंदा किया। उसका बेटा मर चुका था। पहला मौसा वो बांझ थी, बेटा पैदा हुआ। दूसरा मौसा वो उसका बेटा मर गया, उसका बेटा जिंदा हुआ। तीसरा मौसा, अब सुनो, अब तीसरा मौसा उसकी जिंदगी के अंदर क्या है। 8 की पहली आयत को पढ़ता, दूसरा सला 3 8वां पहली। और अलीशा ने उस औरत से जिसके बेटे को उसने जलाया था ये कहा था कि उठ और अपने कुनबस में जा और जहाँ कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि खुदावन ने काल का हुक्म दिया है और वो मुल्क में 7 बरस तक रहेगा भी। तब उस औरत ने उठकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक किया और अपने कुनबस में जाकर फलस्तियों के मुल्क में 7 बरस तक रही। और 7वें साल के आखिर में ऐसा हुआ कि ये औरत फलस्तियों के मुल्क से लौटी और बादशाह के पास अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। उस वक्त बादशाह मर्द खुदा के खादम जहाजी से बातें कर रहा था और ये कह रहा था कि जरा वो सब बड़े बड़े काम जो अलीशा ने किए मुझे बता। और ऐसा हुआ कि जब वो बादशाह को बता ही रहा था कि उसने एक मुर्दा को जलाया, तो वही औरत जिसके बेटे को उसने जलाया था आकर बादशाह के हुजूर अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। तब जहाजी बोल उठा, ऐ मेरे आका, ऐ मालिक, ऐ बादशाह, यही वो औरत है और यही उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जलाया था। जब बादशाह ने उस औरत से पूछा तो उसने उसे सब कुछ बताया। तब बादशाह ने एक ख्वाजा सराक उसके लिए मुकर्रर कर दिया और फरमाया कि सब कुछ जो इसका था और जब से इसने इस मुल्क को छोड़ा उस वक्त से अब तक की खेत की सारी पैदावार इसको फिर दो। सब बोलो आमीन। इसमें मैंने पढ़ते वक्त एक लफ्ज ज्यादा बोल दिया है, सॉरी, माजरत के साथ। हालेलुया। तो अब सोचो ये तीसरा मौजा इस शनीमी औरत की जिंदगी के अंदर क्या है। जब मुल्क के अंदर काल था, अलीशा ने बोला मुल्क के अंदर 7 साल काल आने वाला है, तो इस मुल्क को छोड़ दे। 7 साल के बाद वो अपने मुल्क, अपने कुनबा, अपने घराने के अंदर जब वापस आई तो उसने आकर बादशाह से फरियाद की और बादशाह अलीशा के मौजू को सुन नहीं रहा था। जहाजी बोल उठा, यही वो औरत है जिसके बेटे को अलीशा ने जिंदा किया था। फिर फेवर, पहले बेटा होने का फेवर, फिर मिसिमिसो बेटा जिंदा होने का फेवर, अब उसकी सारी दौलत मालो मता खेत 7 साल का जितना भी मिसिमिसो उसके खेत की पैदावार थी, तीसरा फेवर फिर उस औरत की जिंदगी के अंदर आया। हालेलुया। ये एक फेवर है, लेकिन इस फेवर को मिसिमिसो लेने के लिए इस औरत की हमें बैकग्राउंड हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। क्या ये फेवर हम पर नहीं है? क्या खुदा हमें जिंदा नहीं करता? हाँ, उसने जिंदा किया है अपने बेटे को भेजकर। हमें तमाम गुनाहों से उसने छुटकारा निजात देकर हमें मुर्दों में से जिंदा किया है। ये फेवर हम सब पर है। हालेलुया। लेकिन ये औरत, ये सोचो इसके फेवर का, खुदा के फेवर को लेने का इसकी जिंदगी के अंदर रीजन क्या था? क्योंकि ये अलीशा को मर्दे खुदा जानती थी। ये जानती थी कि ये मर्दे खुदा है। हालेलुया। इसका मतलब है किसी मर्दे खुदा को अपने घर में उतार लेना, उसकी इज्जत कर लेना, किसी को किसी के साथ मिलकर इबादत कर लेना, ये आप खुदा के फेवर को रिसीव करने का काम करने हैं। हालेलुया। जिस तरह आज हम सब इस फैमिली के वसीला से इकट्ठा हैं, तो इसका मतलब है खुदा का फेवर इन पर दिन ब दिन बढ़ने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन ये फेवर किसी एक पर